गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण करणार आहोत निबंध लेखनचा टॉपिक आहे महात्मा फुले. महात्मा फुले एक समाजसुधारक होते. त्यांचा मुद्दा दिलेला आहे आणि त्याच आधारे आपल्याला हे निबंध लिहायचं आहे. मुद्दे आहे महान समाजसुधारक. ते कोण होते? एक महात्मा ज्योतिबा फुले. सगळ्यांनी नाव हिस्ट्रीमध्ये आहे यांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा. तर महान समाजसुधारक होते हे. सावित्रीबाई फुले यांची धर्मपत्नी होती ना, पत्नी होती. त्यांनी समाजसुधारमध्ये म्हणजे मुलींना शिक्षणासाठी खूप प्रयत्न केले आहे. तर महान समाजसुधारक. जन्म, लहानपणीच आईचे निधन, शिक्षणाची ओढ. यानी बचपन में ही उनका क्या हो गया था, निधन यानी मृत्यु हो गई थी. और उन्हें शिक्षण की होड़ मतलब कि उन्हें बहुत शिक्षा ग्रहण करने का बहुत चाहत थी. उन्हें बहुत शिक्षित होना चाहते थे वो. इंग्रेजी व संस्कृत या भाषांतील ग्रंथाचा अभ्यास. उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में ग्रंथों का अभ्यास किया. देश शेतकऱ्यांचा गरीब व अज्ञात हे दूर करण्याचा महात्मा फुल्यांचा प्रयत्न. यानी किसानों के लिए, गरीब और जो अज्ञानी लोग, जो नॉलेज नहीं था जिन्हें, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या प्रयत्न शुरू कर दिया. जीवन उपयोगी उपदेश, जीवन के लिए उपयोगी उपदेश करना चालू कर दिया. भाषण, लेखन, पुस्तकें यांची निर्मिती. मतलब भाषण देने लगे, लेख करने लगे, पुस्तक उनकी निर्मित हुई. स्त्रियांसाठी व दलितांसाठी शाळा. स्त्रियों के लिए, दलित यानी गरीबों के लिए भी शाला, जो निम्न जाति के लोग थे उनके लिए उन्होंने स्कूल्स की स्थापना की. स्वतःचा पत्नीला शिकवणे. खुद की पत्नी को उन्होंने सिखाया. समाजकडून खूप छळ तरी कार्य चालू. निधन. समाज से ना, जब पता है बच्चों कैसे था पहले के टाइम पे, बहुत जो महापुरुष है जिसकी वजह से आज हमारा समाज काफ़ी डेवलप हुआ है. मतलब काफ़ी चीज़ें, सती प्रथा, पहले हस्बैंड अगर मर गया तो उसके साथ ही औरत को भी जला दिया जाता था. विधवा हो जाएगी तो उसको दूसरी शादी का अधिकार नहीं था. तो ऐसे सब समाज के बहुत पहले रूल चलते थे जिसे ये समाज सुधारकों ने ही सुधारा है और चेंजेस किया है. मतलब हम स्त्रियों की, जो लेडीज़ की जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी बहुत पहले टाइम पे. बट इन समाज सुधारकों ने बोले अपनी पूरी जीवन हम स्त्रियों की, हम गर्ल्स की लाइफ सुधारने के लिए पूरा त्याग कर दिया. मतलब पूरी लाइफ उन्होंने हम लोगों के लिए लगा दी और काफ़ी कानूनों को सुधारा है. अब जो महात्मा ज्योतिबा फुले है, इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, जिसे इन्होंने शिक्षा दी और इन्होंने लड़कियों के घर घर जा कर के शिक्षा की है. और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इनकी बीवी को जो है ना, लोग है ना गोबर से, पत्थर से मारते थे. क्यों? क्योंकि लड़कियों को क्यों पढ़ा रही हो? लड़कियों का पढ़ना काम नहीं है, लड़कियों का सिर्फ चूल्हा चौका काम है. यही करना चाहिए, इसके आगे इनकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए. तो ऐसा लोगों का थॉट था. बट इनका क्या था कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है. इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर समाज सुधारना है तो सबसे पहले स्त्रियों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है. तब से शुरुआत हुई और उसमें का ही एक पार्ट है, इन्होंने बहुत समाज के गरीबों के लिए, जो नॉलेज नहीं था उनके लिए, बहुत लोगों के लिए स्कूल स्थापित किया, रोजगार के लिए प्रयत्न किया. बहुत समाज सुधार वाले काम किए हैं. तो चलो वो देखते हैं ऐसे के माध्यम से. अगर इनकी नॉलेज आपको रहेगा तो कभी अगर आया आपका क्या मनपसंद समाज सुधारक के बारे में लिखो तो आप इनके बारे में लिख सकते हो ना. आता महात्मा फुले हे फार मोठे समाज सुधारक होते. ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे. त्यांचा जन्म 1827 साली झाला होता. 1827 में उनका जन्म हुआ. ते लहान असतानाच त्यांची आई वारली. यानी जब छोटे थे तभी उनकी माँ मर गई. त्यांनी अंग्रेजीचा खूप अभ्यास केला. उन्होंने अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का बहुत पढ़ाई की. त्यांनी इंग्रेज आणि संस्कृती ग्रंथाची अभ्यास केला. अंग्रेजी, इंग्लिश और सांस्कृतिक ग्रंथ जो होते हैं बड़े बड़े नॉवेल्स, उसका भी अभ्यास किया, स्टडी की उन्होंने. आपला देश म्हणजे शेतकऱ्यांचा देश. हमारा देश मतलब कि शेतकरी यानी किसानों का देश. शेतकरी खूब गरीब होते. शेतकरी लोग जो थे वो बहुत ही गरीब थे हमारे देश के. अज्ञानी होते, मतलब बहुत ही अज्ञानी, उन्हें नॉलेज नहीं था. लोग क्या अंगूठा लगवा लेते थे, उनका ज़मीन हड़प लेते थे. ऐसे साहूकार वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे. तो ऐसे लोगों से इन्हें कैसे बचाया जाए, किसानों को. देखो पहले के टाइम पे हमारे देश के किसान बहुत आत्महत्या करते थे. आज भी हो रहा है ये चीज़, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय होता है. इसलिए उनको नॉलेज होना चाहिए ताकि उनके साथ कोई ऐसा छल कपट ना करे. इसके लिए भी इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था. महात्मा फुले यांनी त्यांची गरिबी आणि अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
मतलब उनकी गरीबी और अज्ञानता, जो नॉलेज नहीं था उन्हें, उसे दूर करने का प्रयत्न किया इन्होंने. ते शेतकऱ्यांना सांगत, दारू पिऊ नका, कर्ज काढू नका, मुलांना शिकवा. उन्होंने क्या कहा किसानों को? दारू मत पियो, कर्ज मत लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ. ते जत्यंत्र लोकांसमोर भाषणे देत. वो बहुत सारे लोगों के सामने ऐसा भाषण देते थे. त्यांनी खूप पुस्तकें लिहिली. उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी. त्यांना काळात लोक स्त्रियांना शिकवत नसतात. उस काल में, उस टाइम पे जो 1800 का सन था, उस टाइम पे लोग ना स्त्रियों को नहीं पढ़ाते थे. महात्मा फुले यांना आपल्या पत्नीला घरी शिकवले. उन्होंने अपनी पत्नी को घर में सिखाया. उसके बाद त्यांनी स्त्रियांसाठी शाळा सुरू केली. उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए शाळा सुरुवात की. दलितांसाठी शाळा सुरू केली. त्या काळातील लोक हे आवडले नाही. उस काल के जो लोग थे उन्हें ये पसंद नहीं आया इनका काम, कि ये स्त्रियों को पढ़ा रहे हैं, दलितों को पढ़ा रहे हैं, इनको आगे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा वो उस ज़माने के लोग सोचते थे. पर इनकी सोच ऐसी थी कि हर इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार है, बस मेहनत करनी है. लोकांनी महात्मा फुले यांना खूप त्रास दिला. महात्मा फुले को बहुत त्रास, यानी बहुत सताते थे जो समाज के लोग थे. तरी त्यांनी आपले कार्य चालू ठेवले. फिर भी उन्होंने अपना काम चालू रखा. कहते हैं ना बच्चों कि अगर हम अच्छा काम समाज में करने निकलते, तो मैं हमेशा बताती, तो आपके सामने ना, जब आप अच्छा काम करने निकलोगे ना, तो आपके सामने बहुत लोग आपके रास्ते पर आएंगे. लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको बस वो काम करना है. तो यही इस समाज सुधारक के अंदर भी था. अशा या थोर पुरुषाचे 1890 साली निधन झाले. इस प्रकार से इनका 1897 में निधन हो गया इस तरीके से इनका. तो ये इनकी स्टोरी है. तो इतना अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप इस तरीके से इनका लिख सकते हो, है ना. आता सेकंड आहे घायल पक्ष्यांचे आत्मवृत्त. मतलब मैंने आपको बताया था ना बच्चों, आत्मकथा हिंदी में देखो आत्मकथा कैसे बताई है. तो वैसे ही घायल पक्षी है, उसकी आत्मकथा, वो कैसे अपने बारे में बता रहा है, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे जन्म हुआ, कैसे उसकी कहानी स्टार्ट हुई, कैसे वो घायल हुआ. तो वो कैसे लिखेंगे? तो घायल पक्ष्यांचे आत्मकथा मतलब कि हमें खुद बन के लिखना है ना. तो इधर पॉइंट दिया है. पक्ष्यांचे कथन. घायल होण्याचे कारण. खोडकर मुले. बालपण आनंदात. उंच फांदीवर घरटे. पक्षी चारा आणून भरवी. काही दिवसांनी उड्याण. आकाशात विहार. मात्र आता दुखद अंत. अभी दुखद अंत हो रहा है. अभी देखो. अहो एका मतलब सुनो मेरी कहानी. मी पक्षी बोलत आहे. मैं पक्षी बोल रहा हूँ. मी येथे घायल होऊन पडलो आहे. मैं इधर घायल होकर के गिरा हुआ हूँ. एक खोडकर मुलांनी मला दगड मारला. मतलब एक लड़के ने मुझे पत्थर मारा है. खोडकर यानी झूठ बोलने वाले लड़के ने मुझे पत्थर मारा है. बघा माझ्या शरीरातून रक्त वाहत आहे. देखो मेरे शरीर से एक लड़के ने मुझे पत्थर मारा है और मेरे शरीर से खून गिर रहा है. मी आता जिवंत राहणार नाही. मी लवकरच मरणार आहे. मैं अब नहीं जी पाऊंगा और मैं बहुत जल्दी ही मरने वाला हूँ. माझे लहानपण खूप चांगले होते. एका उंच झाडावर फांदीवर आमचे घरटे होते. मेरा बचपन जो था वो बहुत ही अच्छा था और एक ऊंचे झाड़ पर मेरी घर था. आई सकाळी चारा आणायला जात असे. माँ जो थी वो सुबह चारा लाने के लिए, खाने के लिए हमारे लिए लेने जाती थी. मी घरट्याच राहत असे. मैं घर में ही रहता था. आई चारा आणि व मला भरवी तेव्हा मला खूप आनंद होत असे. जब माँ मुझे खिलाती थी तब मुझे बहुत ही आनंद होता था. काही दिवसांनी मी घरट्याचा बाहेर आलो. बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर आया. इकडे तिकडे भटकू लागलो. इधर उधर मैं भटकने लगा. हळूहळू मी उडू लागलो. धीरे धीरे मैं उड़ने लगा. आकाशात विहीर करताना खूप मजा येई. जब आकाश में हम घूमते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था. मी रंगबिरंगी जग पाहिले. पावसात भिजलो. बारिश में मैं भीगा. वसंत ऋतूचा आनंद लुटला. वसंत ऋतू का मुझे आनंद भी आया. विविध प्रकारांचा फळांचा आस्वाद घेतला.
ध्यानातील अमृत सारखे पाणी प्यायलो, अमृत के जैसा मैंने पाणी भी पिया. परंतु आज मी जखमी होऊन पडलो आहे. शेवटचे क्षण मोजत आहे. एका मुलाचा साधा खेळ झाला, पण माझा जीव चालला आहे. एक एक मुलांचा साधा खेल मतलब उस लड़के के लिए वो एक खेल था, पर आज मैं इस ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा हूँ. इस तरीके से उसने अपनी कहानी बताई है, कैसे वो जीवन में आया, कैसे उसने माँ के साथ खेला, कैसे उड़ने सीखा और आज वो किस अवस्था में कैसे पड़ा है. इस तरीके से हम आत्मकथाओं को लिखते हैं, यानी खुद वो बन के उसकी कहानी लिखना, जैसे मैंने हिंदी में बताया. तो ये दोनों ही निबंध आपको क्या करना है, अपनी बुक में लिखना है, निबंध की बुक में. ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एंड कंप्लीट योर बुक.